नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हम दोनों आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं और खुशखबरी आई है पेरिस से। ओलंपिक में भारतीय महिला दल की एक बड़ी एथलीट, युवा एथलीट और दिग्गज एथलीट मनु भाकर ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। सिर्फ 22 साल की उम्र में मनु भाकर इतिहास रचते हुए शूटिंग में मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला एथलीट बन गई है। यानी पेरिस ओलंपिक्स में भारत का खाता खुल गया है। 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और पूरी बातचीत के लिए मेरे साथ यहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स एडिटर नित्यानंद पाठक मौजूद हैं, जो बताएंगे कितना कड़ा मुकाबला था, कितनी आसानी से एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मनु भाकर देश को उसका पहला गोल्ड दिला सकती हैं, लेकिन बेहद कम मार्जिन से वो चूकती हैं और ब्रॉन्ज मेडल के साथ संतुष्ट करना पड़ता है। लेकिन खुशी तो खुशी होती नित्यानंद, मेडल तो मेडल होता है। और दूसरे ही दिन भारत की एक महिला दिग्गज ने खुशी दी है। गुड न्यूज सुनाई है। हाँ बिल्कुल अंशुल, अगर आप कहें तो ये पूरे देश भर के लिए गर्व की बात है। कहाँ एक वक्त इंतजार करना पड़ता था कि अब मेडल मिलेगा, अब कुछ खुशखबरी आएगी, और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचते पहुंचते कई बार टीमें एलिमिनेट हो जाती थी, कई बार खिलाड़ी लीग पर ही निकल जाते थे। लेकिन यहाँ पर आपने देखी, अब मुझे लगता है कि लगातार हम पिछले 6 अगर ओलंपिक की बात करें तो जीरो जीरो था भारत का, शूटिंग में जीरो था। एक तरीके से देखा जाए तो भारत को इंतजार था कि यहाँ पर कुछ होगा। मनु भाकर ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अदर टूर्नामेंट होते, चाहे कॉमनवेल्थ होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, एशियाड होते हैं, इसमें अच्छा किया था और वहां पर भारत की छाती गर्व से चौड़ी की थी। लेकिन एक जो कसक थी वो बाकी रह गई थी, टोक्यो में पिछड़ गई थी, पिस्टल में कुछ दिक्कत आ गई थी। लेकिन यहाँ पर इस छोरी ने बता दिया कि छोरी छोरे से कम है के। गजब का उत्साह, गजब का कॉन्फिडेंस। और यकीन मानिए, जब वो ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद जब मीडिया से बात कर रही थी तो उनके आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उनके जो लड़खड़ाते बोल थे, अल्फाज थे, वो बता रहे थे कि वो खुश भी हैं, दुखी भी हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि जो पॉइंट कुछ एक से जो है वो चूकी है सिल्वर, वहां पर थोड़ी कसक होगी। और खुशी इस बात की होगी कि ये मेडल है। ओलंपिक मेडल जीतना आसान नहीं होता, 206 देश हिस्सा लेते हैं, बेस्ट उसमें जाते हैं और बेस्ट में जो जीतता है उसे कहते हैं बेस्टेस्ट। तो भारत को उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। लेकिन जो अगली ऊपर की जो दो खिलाड़ी हैं जो शूटिंग में जिनके नाम गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, वो साउथ कोरिया से हैं। और एक बार यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूं कि उतार चढ़ाव क्या रहा है। देखिए, मनु भाकर ने स्टार्ट गजब का किया था, 10.3 उन्होंने 10.4 मारा था और पहले राउंड में, फिर उसके बाद 9.8, यहाँ थोड़ा सा वो पिछड़ी थी। लेकिन दूसरी तब आप देखेंगे 10 10 10 वो टनाटन आ रहा था। और यही वजह है कि जो थोड़ा सा बीच में गैप हुआ था 10 से नीचे खिसकने की वजह से जो है यहाँ दिक्कत थी। और तीसरे राउंड में 10.2 स्कोर किया मनु भाकर ने, फिर जो है 10.2 10 किया, फिर 10.3। यहाँ पर जो आखिरी जो 2-3 बार हुआ था, यहाँ पर जो है पता चल गया था कि देखो अब तो हम पक्का हैं, हमें सिर्फ जरूरत थी 10 की। अगर हम 10 भी कर देते हैं तो यहाँ हम पहुंच जाएंगे मेडल के करीब, मेडल हमारे नाम आ जाएगा। और आखिरी ऐसा हुआ है, आखिरी जो समय था तो वहां पर कोरियाई एक खिलाड़ी जो है एलिमिनेट हुई, वहां से ऊपर चली गई मनु भाकर। हम कंफर्म हो गए थे कि नहीं, यहाँ हो सकता है। और आखिरी शॉट हमें 10 के आसपास की जरूरत थी, जो हमें कॉन्फिडेंस था। मनु भाकर को तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस रहा होगा। उन्होंने गजब का शॉट लगाया, 10.3 का लगाया और तीसरा जो स्थान था ब्रॉन्ज मेडल का, उसे उन्होंने पक्का किया। ओ ही जिन, साउथ कोरिया की, उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ उन्होंने 243.2 स्कोर किया था, उनके नाम गोल्ड मेडल रहा। किम एजी, उनके नाम 241.3। तो ये हिसाब रहा सिल्वर मेडल का। और देखेंगे कि उन्होंने एक बात कही आखिरी में अंशुल, उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं, ये अच्छी खबर है देश के लिए, मेरे लिए, लेकिन रंग बदलेगा मे बी नेक्स्ट सीजन। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ ब्रॉन्ज है। आगे बिल्कुल रंग बदलेगा, और क्योंकि समय बदला है। सिर्फ 19 साल उनकी उम्र थी जब वो पहली बार टोक्यो ओलंपिक में उतरी थी। और 19 साल की उम्र में उनके साथ में क्या हादसा हुआ था वहां पर, उनकी अचानक बीच इवेंट में पिस्टल चलनी बंद हो गई थी।
खराबी जी। आई थी, टेक्निकल एरर आया था उस पिस्टल में और उसके बाद से वो शूट नहीं कर पा रही थी। जब वो शूट नहीं कर पा रही थी तब फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता था और उसके बाद उनका सफर क्वालिफिकेशन से आगे ही नहीं बढ़ पाया था। और टोक्यो ओलंपिक में सिर्फ मनु भाकर का ही नहीं बल्कि पूरी शूटिंग बिरादरी का प्रदर्शन, पूरी शूटिंग दल का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा था और उस निराशाजनक प्रदर्शन से मनु भाकर उबर नहीं पाई थी। उन्होंने आकर अपने घर में अपनी पिस्टल, उनकी माँ का एक इंटरव्यू है, उन्होंने मनु भाकर का पिस्टल छुपा दिया था ताकि वो उस पिस्टल को देखे ना और उस पिस्टल को जब जब देखेंगी तब तक उनको फिर से वो टीस उभरेगी, वो दर्द होगा। और मनु भाकर ने भी पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया था कि वो शूटिंग छोड़ देगी। वो तो यूएस जाना चाहती थी, वो विदेश जाना चाहती थी और वहां पर जाकर फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाई करना चाहती थी, वहां पर मार्केटिंग मैनेजमेंट समझना चाहती थी। और इस बात पर उनके परिवार ने एग्री भी कर लिया था क्योंकि परिवार को पता था कि मनु भाकर ज्यादा समय तक शूटिंग से अलग नहीं रहेगी। और एक वक्त गुजरा, वो बुरा फेज उनकी लाइफ से गुजरा और उसके बाद में वो दोबारा फिर से शूटिंग रेंज में पहुंचती है, दोबारा फिर से वो तैयारियां करती है। वो दिन भी उनके परिवार को और खुद मनु भाकर को याद है कि वो इंडियन टीम में सिलेक्ट होने के लिए भी संघर्ष कर रही थी। बहुत उतार चढ़ाव भरा सफर रहा था लेकिन वहां से फिर उन्होंने कभी पीछे पलट कर देखा नहीं। अब देखिए कि यहाँ तक वो पहुंची हैं और न सिर्फ पहुंची बल्कि कल पहली उम्मीद जगाई। आज ओलंपिक खेलों का दूसरा दिन है और कल यानी पहले दिन उन्होंने फाइनल में जगह बनाई थी और ये उम्मीद जगाई थी कि आज वो गोल्ड मेडल पर निशाना साधेंगी। गोल्ड जरूर नहीं मिला लेकिन ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। ब्रॉन्ज मेडल भी हिस्टोरिक ब्रॉन्ज आया है। आज तक कभी भी शूटिंग में कोई महिला ने हमारे लिए पदक नहीं जीता था, तो मनु भाकर ने वो कमाल किया और 12 साल का सूखा शूटिंग में खत्म किया है। इसके पहले हमने देखा था कि लंदन ओलंपिक्स में हमारे शूटर्स ने मेडल जीता था। उस वक्त विजय कुमार थे और गगन नारंग थे जो इस वक्त ओलंपिक दल के मेन है, करता धरता है, अगुआ है भारतीय ओलंपिक दल के। गगन नारंग वो और विजय कुमार, इन दोनों ने शूटिंग में उस वक्त मेडल जीता था। हालांकि उसके पहले यानी पिछले ओलंपिक में 2012 से पहले 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड पे निशाना साधा था। वो पहले ऐसे एथलीट बने थे जिन्होंने भारत के लिए इंडिविजुअली स्वर्ण पदक हासिल किया। तो वहां से लेकर अब तक का सफर और अब मनु भाकर ने एक नजीर पेश किया है। अब हम देखेंगे कि और बहुत सारी महिला निशानेबाज इस खेल में आगे आएंगी। और एक चीज और नित्यानंद, अगर आपने गौर किया हो तो पिछले 2 ओलंपिक में भारत का खाता महिलाओं ने ही खोला है। इसके पहले बिल्कुल, भी पिछली बिल्कुल। बार मीराबाई चानू ने। वेट लिफ्टिंग में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल उनके पास में आया था। और इस बार देखिए आप मनु भाकर ने भी अपना खाता जो खोला है वो बिल्कुल धमाकेदार अंदाज से खोला है। पीवी सिंधु है, बहुत सारी और हमारे पास में कंटेंडर्स हैं लेकिन अच्छी शुरुआत, भले ही ब्रॉन्ज है लेकिन रंग जरूर बदलेगा। अच्छी शुरुआत, शानदार शुरुआत और पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व करने का सफर, गर्व करने की खुशी और सल्यूट है मनु भाकर को। तो फिलहाल बिल्कुल, और आप भी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बधाई दीजिए मनु भाकर को और साथ में ही खुशी जश्न मनाइए। बिल्कुल। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे अनांशुल और मेरे साथी नित्यानंद पाठक को दीजिए इजाजत। आप सभी देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन। शुक्रिया।